पिछले 8 साल में हरियाणा की सियासत में अगर किसी नेता को सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है, किसी नेता को अगर सबसे ज़्यादा अपमान झेलना पड़ा है, किसी नेता की पार्टी को अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो अभय चौटाला हैं। अभय चौटाला के लिए पिछले 8 साल ऐसे हैं जिन्हें वो कभी नहीं भुला पाएंगे और इस 8 साल के दौर ने उनकी हर तरह से परीक्षा लेने का काम किया है। लेकिन आज रोहतक में उनकी 8 साल की गर्दिश की यात्रा खत्म होती हुई नजर आई, क्योंकि आज रोहतक के अंदर इनेलो की बम्पर सुपरहिट रैली हुई, जिसके चलते अभय सिंह चौटाला को जहां आज राहत की सांस आई है, वहीं आज वो हरियाणा के कद्दावर नेताओं में भी शामिल हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे इनेलो की रोहतक रैली की, इनेलो को हुए फायदे नुकसान की और हरियाणा की सियासत में होने वाले बदलाव के आगाज की। अभय चौटाला ने 2024 के चुनाव में शिकस्त झेलने के बाद नए सिरे से पार्टी को मजबूत करने का अभियान छेड़ा था और वो इसके लिए सबसे पहले रोहतक के ऊपर निगाह जमाकर बैठ गए, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो अभय सिंह चौटाला को ये महसूस हो गया कि ये ऐसा अवसर है जब वो हरियाणा के जाट वोटरों को सबसे पहले अपने साथ लामबंद करने का काम कर सकते हैं। क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए हरियाणा के जाट वोटरों ने एक मुश्त होकर भूपेंद्र हुड्डा को वोट देने का काम किया था। भूपेंद्र हुड्डा ने कुछ गलतियां करके कुछ हलकों में जाट वोटरों को अपने अहंकार के चलते बेशक से नाराज कर लिया था, लेकिन इनेलो और जेजेपी से जुड़े हुए वोटरों और सपोर्टरों ने कांग्रेस को भरपूर मात्रा में वोट देने का काम किया था। और जब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो इसके लिए सबसे ज़्यादा और एकमात्र सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदार माना गया और इस नाराजगी का फायदा उठाने के लिए ही अभय चौटाला ने रोहतक में देवीलाल जयंती पर रैली करने का फैसला लिया। अभय चौटाला की पार्टी पिछले 2 चुनाव में गर्दिश के दौर से गुजरी है, जहां 2019 में अभय चौटाला सिर्फ खुद एमएलए बन पाए, वहीं 2024 के चुनाव में वो खुद चुनाव हार गए और उनके बेटे और चचेरे भाई विधायक बन गए। ऐसे में अभय चौटाला के लिए 2019 का साल सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे निर्णायक साबित हो रहा है और इसलिए उन्होंने आर पार की सियासत को अपनाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने हरियाणा के अंदर एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने का फैसला लिया। जिस तरह से अभय सिंह चौटाला ने 5 साल तक विधानसभा में अकेले बलबूते पर विपक्षी भूमिका निभाने का काम किया, जिस तरह से अकेले ही जनता के मुद्दों को उठाने का काम किया, उसके चलते उनकी हरियाणा की जनता में एक बोल्ड पॉलिटिशियन की छवि बनी है। इनके प्रति जो नेगेटिव बातें फैली हुई थी वो भी अब पॉजिटिव नजर आने लगी हैं और उन्हें लोग जुबान का धनी कहने लगे हैं। उनके बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड जाट वोटरों में आ गया है। वैसे तो किसान आंदोलन में ही अभय सिंह चौटाला को लेकर जाट वोटरों में ये राय हो गई थी कि वो भले आदमी हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में ये कहा जाने लगा कि अभय सिंह चौटाला की पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकती है, इसलिए जाट वोटरों ने जहां इनेलो को खाली छोड़ दिया वहीं पर उन्होंने कांग्रेस को भरपूर समर्थन दिया। लेकिन अब कांग्रेस की सरकार नहीं बनने के बाद अभय सिंह चौटाला के लिए वापसी के दरवाजे खुल गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 में इनेलो के जो 1 लाख वोटर और सपोर्टर और एक्टिव वर्कर जेजेपी में चले गए थे और उसके बाद उनमें से 80% कांग्रेस को वोट देने चले गए थे, वो अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और उनके लिए अब ऐसे विकल्प की जरूरत थी जहां वो फिर से अपनी मेहनत कर सकें। ना तो ये 80,000 लोग दुष्यंत चौटाला के साथ जा सकते थे, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने 5 साल में उन्हें निराश और नाराज दोनों करने का काम किया और भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बनाने की उम्मीदें भी उनके अहंकार के चलते, उनकी सेटिंग के चलते खराब हो गई। यही वजह रही कि ये 80% इनेलो छोड़ने वाले लोग आज की तारीख में दोराहे पर खड़े थे और ऐसे में उन्हें अभय सिंह चौटाला ही एकमात्र विकल्प के तौर पर नजर आए हैं। यही वजह रही कि पिछले 1 साल में ही हरियाणा का माहौल बदला है और धीरे धीरे करके अभय सिंह चौटाला हरियाणा के सबसे बड़े नेताओं की कतार में शामिल हुए हैं। इनेलो ने आज जो रोहतक में रैली की, उस रैली के ऊपर इनेलो और अभय सिंह चौटाला दोनों का सारा दरोमदार टिका हुआ था। रैली में कैसा नज़ारा था ये आपको जरूर देखना चाहिए। जब अभय सिंह चौटाला रैली के स्टेज के ऊपर पहुंचे तो उस समय जो जोश का संचार था, जो नज़ारा था, ये देख कर ही आपको पता चल जाएगा कि आज इनेलो की रैली का माहौल क्या था, वहाँ पर जज्बा क्या था और वहाँ पर करंट कैसा था।
आपने देख लिया होगा कि अभय चौटाला की रैली में लोगों की खचाखच भीड़ थी, भरपूर करंट था और ऐसा नज़ारा इनेलो की रैली में 25 साल के बाद देखने को मिला है। लेकिन रोहतक में आज जबरदस्त रैली ने यह साबित कर दिया है कि अभय सिंह चौटाला गर्दिश के दौर से निकल गए हैं और इनेलो भी अब पुरानी मजबूती की तरफ रास्ते पर अग्रसर हो गई है। आज जिस तरह से पूरे हरियाणा से भारी संख्या में लोग इनेलो की रैली में शामिल होने के लिए आए, उससे ओम प्रकाश चौटाला के दौर का वो नज़ारा फिर से आंखों के सामने आ गया, जब उनके लिए लोग हुंकार भरते थे, जब उनके लिए पूरे हरियाणा के अंदर लाखों लोगों की भारी भीड़ जुटती थी और उनकी पार्टी के वो एक्टिव वोटरों और सपोर्टरों का रेला नजर आता था। आज रोहतक में एक बार फिर से लोगों की भारी हाजिरी नजर आई। सबसे बड़ी बात यह रही कि रैली के अंदर रोहतक, झज्जर और सोनीपत की सबसे ज़्यादा भागीदारी रही। ये पुराना रोहतक जिला भूपेंद्र हुड्डा का पिछले 20 साल में गढ़ बन गया है, लेकिन पहली बार इस 3 जिलों के पैच के अंदर अभय चौटाला को भरपूर जन समर्थन मिला और जन समर्थन के बलबूते पर ही अभय सिंह चौटाला की आज की रैली सुपर हिट रही है। इस रैली ने जहां हुड्डा फैमिली के घमंड को चकनाचूर कर दिया है, वहीं ये भी बता दिया है कि रोहतक के साथ साथ बाकी जिले भी अब करवट बदल रहे हैं और वो कांग्रेस को छोड़कर अब इनेलो को बीजेपी के विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। जिस तरह से आज इनेलो की रैली में भारी भीड़ उमड़ी, उसे यह साबित हो गया कि लोग अब बीजेपी के विकल्प के तौर पर बीजेपी को हराने के लिए इनेलो की तरफ मुड़ सकते हैं। जिस तरह से पिछले 1 महीने के दौरान हरियाणा की सियासत का माहौल बदला है, वो आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला। अभी इलेक्शन हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन इस छोटे से दौर में ही जिस तरह से हरियाणा की सियासत में खलबली मची है, जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला से लोगों का मोह भंग हुआ है, उसके चलते ऐसा माहौल बन गया जैसे अगले महीने चुनाव होने वाले हों। ऐसे दौर के अंदर इनेलो की रैली के ऊपर सबकी निगाह लगी हुई थी और आज इनेलो की रैली ने ज़बरदस्त सफल होकर ये बता दिया है कि इनेलो वापसी के रास्ते पर चल चुकी है और अब कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि अगर यही माहौल बना रहा तो 2029 के साल में कांग्रेस की बजाय इनेलो बीजेपी को टक्कर देती हुई नजर आएगी। यानी 2014 का माहौल हरियाणा में 2029 में बनता हुआ नजर आ सकता है। आज की रैली के लिए अभय चौटाला और इनेलो को दोनों को 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे और ये रैली हरियाणा की सियासत में बदलाव का आगाज करती हुई नजर आई है। आप इनेलो की इस सफल रैली के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 के चुनाव में अभय चौटाला और उनकी पार्टी की क्या पोजीशन रहेगी, इसके बारे में कमेंट करके बताइए। क्या इनेलो की आज बम्पर रैली ने भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए खतरे की घंटी बजाने का काम नहीं कर दिया है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हरियाणा की सियासत की हर एक्सक्लूसिव खबर को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।